हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। आज डिस्कस करेंगे हम फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड बीटीसी का जो फोर्थ सेमेस्टर है उसकी हम चौथी क्लास को डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपको माध्यिका और बहुलक पढ़ाएंगे, ठीक है। और माध्यिका और बहुलक से क्वेश्चन संभावित है आना, पूछा ही जाता है, ठीक है। आंकड़ों के आधार पर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कभी कभी बहुलक सीधा सीधा क्वेश्चन में आ जाता है बहुलक निकालने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुलक, लास्ट टाइम आया हुआ था। और माध्यिका से भी क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन बनना ही बनना है, चाहे वो 2 नंबर का बने, चाहे वो 3 नंबर के एक नंबर, कोई एक क्वेश्चन 1 नंबर का, या फिर एक 2 नंबर का 3 नंबर का भी बन सकता है। अच्छा अच्छा ये चैप्टर है, ठीक है। और इसको आज डिस्कस करेंगे और सारे संभावित जो क्वेश्चंस हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सीट में रखे हुए हैं और उसको आप कर लेना अच्छे से और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इस चैप्टर के। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम पर स्टडी विद पुनीत है, ठीक है। यहाँ पर मैं पीडीएफ वगैरह अपलोड करता हूँ यहीं पर, जीके वगैरह की। और यूट्यूब चैनल है टीचर्स पॉइंट, ये साइन विजिबल है और इसको देखकर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है, जिससे आपको हमारी फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर देना, ठीक है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ की क्लास नंबर 4 है ये, और माध्यिका और बहुलक इसमें हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले थोड़े से फॉर्मूले हैं या फिर कॉन्सेप्ट हैं, उसको समझ लीजिए। पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। माध्यिका क्या होता है? माध्यिका होता क्या है? माध्यिका क्वेश्चन डेफिनेशन में भी आ सकता है, कैसे बहुविकल्पे जो होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माध्यिका की पहले परिभाषा देख लीजिए। माध्यिका की परिभाषा होती है आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो मध्य पद होता है उसमें, उसे हम माध्यिका कहते हैं। मतलब आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य पद क्या कहलाता है? माध्यिका। अब आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है, ऑप्शन में डेफिनेशन दे देगा आपको। आंकड़ों को जब जब किन्हीं आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो निम्न में से क्या चीज निकल कर आती है? तो उसमें ऑप्शन में हो सकता है माध्यिका, हो सकता है बहुलक, हो सकता है समांतर माध्य, हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है? जब आंकड़ों को हम व्यवस्थित रूप में आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमारी क्या निकल के आती है? उसका जो मध्य पद होता है वो माध्यिका निकल के आती है। ध्यान रहेगी ये चीज, ठीक है। आरोही क्रम किसे कहते हैं? आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। जैसे पहले छोटा आएगा, फिर उसके बाद बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, 1 2 3 4। और इसी को हम अवरोही क्रम में करें तो उल्टा करते हैं, पहले सबसे बड़ा 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना होता है, ठीक है। अब हम फॉर्मूले देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ धीरे धीरे, कहाँ से क्वेश्चन बनता है और कहाँ से हम अच्छे से उसको कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला ये कहता है माध्यिका जब हम निकालते हैं तो जब हम क्या काम करते हैं, जैसे ये सीरीज दे रखी है 1 2 3 5 7, ठीक है, ये सीरीज है। तो हम पहले इसको अवरोही क्रम या फिर आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है। अभी तो ये मैंने लिख रखा है अवरोही क्रम में ही, ठीक है। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी अगर तुमसे माध्यिका पूछेगा तो सबसे पहले हमें इनकी संख्या पता करनी है। एन 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 पता करना होता है। एन मतलब एन क्या होता है? नंबर ऑफ डिजिट। क्या होता है एन? नंबर ऑफ डिजिट। डिजिट मतलब अंक। इस पूरी सीरीज में कितने अंक हैं? बताओ कितने अंक हैं? 1 2 3 4 और 5, यानी कि एन कितना हो गया हमारा? 5। और ये 5 क्या है बताओ? ये क्या संख्या है? कौन सी है ये? विषम संख्या है। कैसी संख्या है ये? विषम। तो जब माध्यिका निकालते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना, माध्यिका में सम की माध्यिका अलग होती है और विषम की माध्यिका अलग होती है, ठीक है। तो सम की माध्यिका के लिए सूत्र क्या होता है?
वो देख लेते हैं। जब जब संख्या सम हो, ये जो n है, ये n है, ये सम हो। सम का मतलब 2, 4, 6, 8, 40, 60, 80, इन सब में से सम संख्या हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। कौन सा? माध्यिका बराबर n/2 + 1 वा पद प्लस n/2 वा पद बटे 2। ये इस पूरे फॉर्मूले को मैं ठीक से लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो, जब माध्यिका सम हो, ठीक है, तो हम कौन सा अपनाते हैं? n/2 + 1, ठीक है, ब्रैकेट में, ठीक है, वहाँ पद, ठीक है, ये लिखना जरूरी होता है, नहीं तो गलती हो जाती है। वहाँ पद प्लस n/2 वहाँ पद, ठीक है। और इस पूरे का डिवाइड होता है क्या? बटे, पूरे को बटे में कर देते हैं 2। बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, इसको लिखना भूल जाते हैं बटे 2 को, ठीक है, और वो सिर्फ इसका पूरे का आंसर निकाल के और वहां पर टिक कराते हैं, या फिर आंसर निकाल के वहां छोड़ आते हैं, तो वो आंसर गलत हो जाता है। तो ये चीज यहाँ याद रखना। क्या चीज? जो मैंने अभी बताई, ये पूरे, इसके पूरे के भी बटे में क्या होता है? 2 होता है। नहीं आई बात समझ में? इस पूरे के भी बटे में क्या होता है? 2 होता है। इसको नोट कर लेना अपनी, जो नोटबुक पे आप नोट्स बना रहे हो इस वीडियो से, तो आप उसको नोट कर लेना। जब माध्यिका सम हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे? ये वाला। और जब माध्यिका विषम हो, तो कौन सा अपनाते हैं? विषम के लिए देख लेते हैं। विषम के लिए कौन सा फॉर्मूला है? n बटे वो सॉरी n+1 डिवाइड बाई 2, n+1 डिवाइड बाई 2 वहाँ पद, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इन दोनों फॉर्मूले में यहाँ पर ये गलती मत कर देना। ये चीज देखो, यहाँ पर n/2 + 1 है और यहाँ पर n+1 डिवाइड बाई 2 है। ये गलती मत कर देना। सम वाले में क्या होगा? पहले n को डिवाइड करेंगे, फिर प्लस करेंगे, ठीक है। और विषम वाले में क्या होगा? n में एक जोड़ेंगे, उसके बाद पूरे को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, गलती मत कर देना क्वेश्चन में, और फॉर्मूला गलत मत लगाना, ठीक है। फॉर्मूला गलत लगाओगे तो वहां पर आंसर भी आपका गलत आएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। माध्यिका मैंने क्या बताया? माध्यिका होती है जब आंकड़ों को अपने अवरोही क्रम या फिर आरोही क्रम, घटते हुए क्रम या फिर बढ़ते हुए क्रम में अगर व्यवस्थित करें, तो उसमें जो मध्य पद होता है, वही क्या होता है? हमारा माध्यिका कहलाती है, ठीक। अब बात करते हैं बहुलक की, ठीक है। बहुलक किसे कहते हैं? आंकड़ों में बहुलक किसे कहते हैं? देखो, बहुलक के बारे में बता देता हूं। बहुलक, बहुलक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था बहुलक से। जैसे हमें कोई सीरीज दे रखी होगी, कोई आंकड़े दे रखे होंगे, कैसे 2, 4, 6, 2, 4, 8, 15, 2, 7, 3, 2। अब तुमसे पूछा जाएगा इनका बहुलक ज्ञात करो। क्या पूछा जाएगा? बहुलक बताइए आंकड़ों का। इन सारे आंकड़ों में, इस पूरी सीरीज में बहुलक क्या है, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं बहुलक के लिए? वो पद छांटते हैं जिसकी बारंबारता बार बार रिपीट होती है, जो सबसे ज्यादा बार उस सीरीज में आया हुआ नंबर है, वो बहुलक हो जाता है। तो इस पूरी सीरीज में किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हुई है, या कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है? देखो, 2 है, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, 2 बार आ गया, 3 बार और 4 बार। और कोई सा नंबर है? देखो, 4 2 बार आया है सिर्फ, ठीक है। और कोई सा नंबर नहीं है तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा? जो सबसे ज्यादा बार आया है, बताओ, बहुलक हो जाएगा इसका 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक नंबर में पूछा जाता है, अति लघुत्तरीय में भी आ सकता है और बहुविकल्पीय में भी आ सकता है। और जो माध्यिका है वो 2 नंबर में भी आती है और 1 नंबर में भी आती है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को। अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, इससे तुम्हें समझ में आएगा क्वेश्चन को हम कैसे डिस्कस करते हैं और एग्जाम में हमें कैसे करने हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है अवर्गीकृत आंकड़े 2, 3, 4, 5, 6, 7, या फिर इसको काट देना, अवर्गीकृत को काट देना, ठीक है, इतना ही लिख देना। आंकड़ों आंकड़ों में कौन कौन सी संख्याएं हैं? 2, 3, 4, 5, 6 और 7 की माध्यिका बताइए। अब मैंने तुम्हें क्या बात बताई है? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेना है। क्या? 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसकी माध्यिका बताइए। अब
अब मैंने दूसरे नंबर पे दूसरा स्टेप क्या बताया था, बताओ। पहला स्टेप तो ये हो गया, और स्टेप नंबर 2 बताओ। स्टेप नंबर 2 क्या लिखेंगे हम? मैंने बताया है तुम्हें इसको अवरोही क्रम में लिखना है या फिर आरोही क्रम में, तो हम यहाँ इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम। आरोही क्रम बताओ क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। पहले सबसे छोटा आएगा, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक। अब आरोही क्रम में लिख दिया। अब हमें ये पता चल गया, अब इनकी संख्या गिनेंगे, n बराबर कितना है। यहाँ पर देखो n बराबर कितना है। n बराबर कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। n बराबर कितना है बताओ? 6 है। यानी कि n बराबर क्या है? 6 है। और इसके आगे लिख देंगे सम। क्या लिख देंगे इसके आगे? सम। ये सम संख्या है। n बराबर कितना है? 6 है, तो ये सम है। अब इसमें जो माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे बताओ? सम वाला। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगी बताओ? मैंने सम वाला फॉर्मूला तुम्हें बताया है, n/2 प्लस 1 वां पद प्लस n/2 वां पद। ठीक है। और डिवाइड बाई, पूरा ध्यान रखना, इसको भूल मत जाना, डिवाइड बाई पूरा पूरा 2 होता है। ठीक है। और n का मान हमें पता है, देखो क्या लगाना है हमें, n का मान क्या लिखना है? कितना आया था n का मान? 6/2 प्लस 1 वां पद। ठीक है। प्लस 6/2 वां पद। ठीक है। डिवाइड बाई 2, पूरे के लिए लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? इस 2 से देखो ये 6 कट जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 3 प्लस 1 बा पद प्लस, इस 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है। तो 3 वां पद। ठीक है। बटे 2। ठीक। अब क्या काम करेंगे बताओ? 3 और 1 कितना होते हैं? 4 वां पद प्लस और 3 वां पद। ठीक है। डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 2। अब देखो ये चौथा पद है, ये पांच तीसरा पद है, इनके बीच में क्या लग रहा है? ये प्लस लग रहा है, तो इनको जुड़ जुड़ जाएगा ये। 4 और 3 7, सातवां पद। ठीक है। सातवां पद डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 7/2। नहीं, अब सातवां पद देख लेंगे, इसमें कौन सा है। ये गलत हो गया है थोड़ा सा क्वेश्चन। ये थोड़ी सी गलती कर दी है अपनों ने कहीं पर। हम्म। इसकी जो माध्यिका आ जाएगी वो, इसमें तो 7 पद है ही नहीं, और ये 7 पद कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, देखो गलती कहाँ पर करी है, ये देखो। हम इसको कहाँ, हमने थोड़ा सा गलत कर दिया ये। इसको देखो कैसे लेंगे इसको, ये देखना। यहाँ पर कितना आ गया? 3 और 1 4 वां पद। ठीक है। प्लस, और यहाँ पर 3 वां पद। ठीक है। डिवाइड बाई 2। ठीक है। अब देखो यहाँ पर चौथा पद कौन सा है, हम इसको जोड़ेंगे नहीं। देखो चौथा पद कौन सा है इसमें, जो आरोही क्रम वाली सीरीज होती है उसमें देखते हैं, इसमें नहीं देखते हैं जो क्वेश्चन वाली होती है। तो आरोही क्रम में चौथा पद कौन सा है बताओ? 1, 2, 3, 4। चौथा पद क्या है? 5। कितना है? 5। और तीसरा पद कितना है बताओ? तीसरा पद है हमारा 2, 3, 4, यानी कि 4। चौथा 4 जो है हमारा तीसरा पद है, तो इस तीसरे पद की जगह क्या डल जाएगा? 4, सॉरी। ठीक है। 4 और डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो गया? 5 4 9/2। और इसको दशमलव में लिख लेंगे, 2 से भाग कर लेंगे। 2 चौक 8। ठीक है। बचा क्या? 1। एक में बाहर नहीं जाएगी, दशमलव लगा लिया, एक के आगे 0 बढ़ा लिया, 10 हो गए, 2 पंजे 10। यानी कि हमारी माध्यिका कितनी आ गई बताओ? 4.5। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया? ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो मैं जल्दी जल्दी करने लगा था, तो उसको मैं खुद एरर कर दिया था मैंने। ठीक है। तो क्या यहाँ पर क्या करना है?
जो तीसरा पद और चौथा पद जब आ जाए, जब सारे पद आ जाएं तो वहां पर वो पद लिख देते हैं, लिख देने हैं और डिवाइड बाई 2 करना है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तुम्हें और समझ में आ जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको नोट करते रहना इन क्वेश्चन को, ये एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, इससे आपके और समझ में आएगा अच्छा सा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, वर्गीकृत को काट दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है आंकड़े 2 3 4 5 6 7 8 की माध्यिका क्या होगी। ठीक है, हमें लिख लेना है क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 और 8। इस बार देखो, अब हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में तो ये लिखा हुआ ही है 2 3 4 5, बढ़ता हुआ क्रम है ना, 6 7 8। अब हम क्या काम करते हैं, इनका नंबर देखते हैं कितने नंबर हैं इसमें। तो एन बराबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7 हैं। तो ये 7 क्या है, सम है या विषम है, तो ये विषम है। ठीक है, सम सम होता है दूसरा फॉर्मूला लगता है, विषम होता है तो दूसरा लगता है। अब हम विषम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और मैंने माध्यिका का विषम वाला फॉर्मूला क्या बताया था, बताओ। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइड बाई 2 वां पद। ये वां पद जरूर ही लिखना है, नहीं तो तुम बहुत बड़ी गलती कर दोगे। ठीक है, वां पद जरूर लिख के आना। अब देखो n की जगह क्या लिख देंगे, 7+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, वां पद। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बताओ, 7 और 1 8/2 वां पद। ठीक है, और दो दो से ये कट जाएगा 8 बार, तो कितना आ जाएगा, 4 वां पद। अब देखो 4वां पद कौन सा है इसमें। ठीक है, ये 4वां पद आ गया। अगर तुम वां पद नहीं लिखोगे तो तुम सिर्फ माध्यिका 4 लगा के आ जाओगे, और वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चौथा पद देखना है हमें कौन सा है, तो आरोही क्रम में देखेंगे चौथा पद। चौथा पद आरोही क्रम में कौन सा है, 1 2 3 4। चौथा पद कौन सा है, 5। ठीक है, कौन सा है इसका, 5। तो हमारी माध्यिका कितनी आ जाएगी बताओ, 5। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, नहीं आई बात समझ में, कर दोगे ऐसे। अब यही चीज बहुविकल्पीय में आ जाए, आप यही क्वेश्चन बहुविकल्पीय में आ जाता तो तुम कैसे करते, देखो इसको समझ लो। बहुविकल्प, बहुविकल्पीय प्रश्न में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो तुम कैसे करोगे। जब विषम वाला क्वेश्चन आ जाए, तो विषम जो संख्या होती है वो विषम, जैसे 3 5 7 9, ये सब विषम संख्या है, 11 13 15 17। तो एक बार ध्यान रख लेना, मैंने क्या बताया है, माध्यिका वही तो होगी जब आरोही और अवरोही क्रम में हम लिख देते हैं आंकड़ों को, और उसमें जो मध्य वाला नंबर होता है वो माध्यिका होती है। तो जब हम आरोही क्रम में लिख देंगे, ये सिर्फ विषम के लिए है जो मैं बता रहा हूँ बहुविकल्प वाला। जब विषम में होगा तो हम क्या काम करेंगे बताओ, विषम में मध्य पद हम कैसे निकालें। तो देखो, हमने ये आरोही क्रम में लिख दिया, बढ़ता हुआ क्रम है। अब देखो, इधर से भी एक काट दिया, इधर से भी एक काट दिया, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो बचा क्या बीच में, 5। क्या बचा बीच में, 5। तो 5 मिडिल में बचा है, और इसके और कोई तो कट ही नहीं सकता, क्योंकि इधर से भी हमने 3 हटा दिए और इधर से भी हटा दिए, तो बीच में कौन बचा, 5। तो ये विषम के लिए है, डायरेक्ट हमें आंसर पता चल जाएगा, 5। ठीक है, सम के लिए तुम्हें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। ठीक है, ये सीरीज आपको दे दी होती है, पद और बारंबारता बता दी गई होती है, उसमें हमसे पूछा जाता है क्या, इसकी माध्यिका बताइए। ठीक है, तो हम बताओ इनकी माध्यिका कैसे निकालेंगे। चलो इन क्वेश्चन को करके देखते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, माध्यिका पूछ रहा है हमसे, तो माध्यिका हम कैसे निकालेंगे, इसकी जो बारम इसको इस तरीके से लिख लेना, पद और बारंबारता। इसको ठीक से समझ लेना, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर पद लिख लिए मैंने, 2 4 6 8 10 12 14, 12 14। ठीक है, अब बारंबारता लिख लो, 3 2 2 4 3 1 2, 4 3 1
और 2। ठीक, ये हो गया। अब इसको समझ लो, मैंने क्या काम किया, पद भी उतार दिया, बारंबारता भी उतार दिया। अब यहाँ पर हम तीसरा ऑप्शन लिखते हैं। क्या तीसरा ऑप्शन लिखते हैं? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता तुम्हें खुद निकालना होता है। ये हम कैसे निकालते हैं वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, बहुत ही इजी ट्रिक है। ठीक है, हम बारंबारता का पहला नंबर ऐसे ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम? बारंबारता का मैंने पहला नंबर ऐसे ही लिख दिया। अब मैं क्या काम करूंगा, इस जो नंबर मैंने ये लिखा है इसमें मैं अगली वाली संख्या जोड़ूंगा। कौन सी? जो इसमें थी। ठीक है, इस 3 में, इस वाले 3 में जो मैंने बारंबारता वाला लिख दिया उसमें अगली संख्या जोड़ दूंगा तो कितनी हो जाएगी? 3 और 2 5, तो वो इसके आगे लिख दिया। ठीक है, अब इस वाली संख्या में मैं अगली संख्या जोड़ूंगा, 5 और 2 7, वो इसके आगे आ गया। इस वाली संख्या में मैं 4 जोड़ूंगा, 7 4 11, वो यहाँ आ गया। इस वाली संख्या में मैं 3 जोड़ूंगा, 11 और 3 14, यहाँ आ गया। इस वाली संख्या में ये वाला 1 जोड़ूंगा, कितना हो गया? 15। इस वाली संख्या में मैं 2 जोड़ूंगा, 15 और 2 कितना हो गया? 17। पक्का समझ में आ गया? अब ध्यान रखना, ये संचयी बारंबारता बहुत जरूरी है निकालनी यहाँ से, तभी तुम आंसर इस चीज का कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, पहली वाली बारंबारता तुम्हें दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं इसको दोबारा दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, हम क्या काम करेंगे, मैंने क्या बताया, संचयी बारंबारता जब हम निकालेंगे तो बारंबारता का पहला वाला नंबर हम ऐसे ही लिख देंगे। लिख दिया, और इस वाले पहले वाले जो नंबर मैंने लिखा इसमें मैं अगली वाली संख्या जोड़ता हूँ। 3 और 2 कितने हो जाते हैं? 6। गुणा नहीं करनी है, जोड़ना। इस 6 में वो 3 और 2 5, सॉरी गलती कर दी मैंने भी, 3 और 2 5। ठीक है, इस 5 में मैं अगली वाली संख्या जोड़ूंगा, 5 और 2 7। ठीक है, इस 7 में मैं अगली वाली संख्या जोड़ूंगा, 7 और 4 11। इस 11 में मैं अगली वाली संख्या जोड़ूंगा, 11 और 3 14। इस 14 में मैं अगली वाली संख्या जोड़ूंगा 1, 14 और 1 15। ठीक है, और इस 15 में मैं अगली वाली संख्या जोड़ूंगा, कितनी हो जाएगी? 17। ठीक है, देखो यहाँ पर कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर भी 7 ही होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, माध्यिका निकालने के लिए मैंने तुम्हें क्या क्या बताया है, एन का निकालना बहुत जरूरी होता है। किस चीज का? एन बराबर क्या। ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा सम की निकालनी है विषम की निकालनी है। अब इसमें एन कहां से लाते हैं, ये देखो, इसमें एन कौन सा होता है, इसमें जो एन होता है, इसको ऐसे अंडरलाइन कर लिया, इसमें जो एन होता है वो बारंबारता का जोड़ होता है। किसका जोड़ होता है? बारंबारता का जोड़। अब इसको हम बारंबारता को जोड़ेंगे, बताओ, 3 और 2 5, 6 7, 7 4 11, 12 13 14 15 16 17, क्या आ गया एन बराबर? बताओ, 17। और 17 क्या है? विषम। नहीं आई बात समझ में? 17 क्या है? विषम है। हम विषम वाला फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, ये जो n बराबर 17 आता है ना, तो ये लास्ट में जो संचयी बारंबारता में संख्या होती है ये इसके बराबर आता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो n बराबर 17 आ गया और मैं विषम वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, विषम के लिए n+1 डिवाइड बाई 2 वहां पद। ठीक है, तो n हमारा कितना है? 17 प्लस 1 बटे 2 वहां पद, 17 और 1 18 बटे 2 वहां पद, तो ये क्या आ जाएगा? 2 से 9 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 9 18, तो कितना आ गया? 9वां पद। ठीक है, अब देखेंगे 9वां पद इसमें कौन सा है। 9वां पद तो आ गया। ठीक है, अब पहले यहाँ पर तो हमें सीरीज दे रखी थी, यहाँ से हम निकाल लेते जो भी पद आता था, तीसरा या चौथा। ठीक है, अब इस वाली सीरीज में हम 9वां पद कहाँ पर देखेंगे? ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, 9वां पद हम देखेंगे संचयी बारंबारता में। किसमें? संचयी बारंबारता में देखेंगे 9वां पद। और इसमें 3 के अंदर 9 हो सकता है? नहीं हो सकता। 5 के अंदर 9 हो सकता है? नहीं हो सकता। 7 के अंदर 9 हो सकता है? नहीं हो सकता। 11 के अंदर 9 हो सकता है। ठीक है, और 11 के अंदर ही 9 होगा। ठीक है,
तो हमेशा ध्यान रखना सबसे जो बड़ा वाला नंबर होता है उसी के अंदर 9 होता है। हम 7 के अंदर भी ले सकते थे 9, क्योंकि 7 8 9 इसके अंदर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। जो मैक्सिमम संख्या होगी वो 9, वो उसके अंदर 9 होगा। तो 7 के बाद मैक्सिमम संख्या कौन सी है बताओ? 11 है। 7 के बाद कौन सी मैक्सिमम संख्या है सबसे बड़ी 7 के बाद? तो वो 11 है। तो बताओ 9 किसके अंदर होगा? इस 11 के अंदर होगा। और इस 11 का सबसे लास्ट, 11 की सीध में जो पद होता है उसको हम काउंट कर लेते हैं। वो कौन सा है 11 की सीध वाला पद? मैं इसको इरेज कर देता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम हमारा कौन सा आया बताओ? नौवा पद किसके अंदर है? इस 11 के अंदर है। संचयी बारंबारता में वो हम चीज देखते हैं। संचयी बारंबारता के अंदर नौवा पद देखेंगे, तो नौवा पद किसके अंदर है? 11 के। और इस 11 से कौन सा 11 से कौन सा पद देखो जुड़ा हुआ है? ये क्या है? पद। बताओ कौन सा जुड़ा हुआ है? 11 से जुड़ा हुआ है। ये गलत हो गया, इधर पहुंच गई लाइन। 11 से कौन सा पद जुड़ा हुआ है बताओ? ये जुड़ा हुआ है 8। कौन सा जुड़ा हुआ है? 8। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? माध्यिका बराबर क्या हो जाएगी? 8 आंसर। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें सिर्फ क्या काम करना है? संचयी बारंबारता बनानी है। और संचयी बारंबारता मैंने आपको इजी तरीके से बता दी है। पहला पद हम ऐसे ही लिख लेते हैं संचयी बारंबारता में, बारंबारता का। उसके बाद अगला वाला उसमें पद जोड़ते चले जाते हैं, जो भी नंबर आता रहता है। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से जोड़ते चले जाते हैं। और जो बारंबारता होती है उसको हम जोड़ लेते हैं, उसको पूरा जोड़ लेते हैं बारंबारता को। वो हमारी क्या बनती है? एन बनती है। और एन अगर विषम हुई तो विषम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सम हुई तो सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद जो पद आता है उस पद को हम किस में देखते हैं? संचयी बारंबारता में देखते हैं। संचयी बारंबारता में हमारा नौवा पद आया, तो नौवा पद किसके अंदर होगा? 11 के अंदर होगा। और इस 11 की सीध में जो पद लिखा हुआ होता है वो ही हमारा आंसर हो जाता है। पक्का? राइट? ठीक है, गॉट इट? इसको समझ में आ गया सब कुछ? इसका यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रख लेना ये चीज। मैं इसको इरेज कर देता हूं और अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमें पद दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, तो हमें एक नया कॉलम कौन सा बनाना है बताओ? संचयी बारंबारता। कौन सा? संचयी बारंबारता। ठीक है, इसमें हमें आरोही और अवरोही क्रम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये जो सारणी होती है, तो हमें संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है, वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ? मैंने बताया है इस 2 का तो ऐसे ही आ जाएगा पहला वाला अक्षर। और उस अब जो ये वाला आया, इसमें अगली वाली संख्या जोड़ देते हैं। 2 और 5 7। इस 7 में अगली वाली जोड़ेंगे, 7 और 4 11। इस 11 में अगली वाली जोड़ेंगे, 11 और 5 16। और इस 16 में अगली वाली संख्या जोड़ेंगे, 16 और 3 19। ठीक है, अब देखो, अब मैंने तुम्हें क्या बताया है? मुझे एन की जरूरत पड़ती है, तभी तो मैं निकालता हूं क्या? विषम और सम, उसके बाद हम माध्यिका निकालेंगे। तो मैंने यहाँ लाइन खींच दी। और मैंने बताया है सम और विषम हम किससे काउंट करते हैं? बारंबारता का जोड़। क्या होता है? सम और विषम होती है। 5 और 2 7, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19। ठीक है, तो 19 क्या है ये बताओ? 19 क्या है ये? विषम। क्या है ये? विषम। ठीक है, तो हम विषम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या हो जाता है बताओ? विषम का फॉर्मूला, माध्यिका निकालनी है। विषम का फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाई 2 वहां पद। ठीक है, तो n कितना है हमारा? 19 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 वहां पद। ठीक है, और 19 और 1 कितना हो जाएगा? 20/2 वहां पद। और 20/2 कौन सा हो जाएगा? 2 से 20 कट जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 वां पद जरूर लिखेंगे, नहीं 10 आंसर नहीं होगा, 10 वां पद आंसर होगा। और 10 किसके अंदर आएगा बताओ? मैंने क्या बताया है? जो मैक्सिमम लेते हैं हम। ठीक है, तो 7 2 के अंदर होगा 10 नहीं, 7 के अंदर भी नहीं होगा, 11 के अंदर 10 जरूर होगा। और 11 के जो सामने वाला पद होता है वही हमारा आंसर होता है। कौन सा हो गया? 6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया बताओ? माध्यिका कितनी आ गई? 6। ये हमारा आंसर। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब के मैं सम वाला देख लेता हूं, हम सम की माध्यिका कैसे निकालेंगे। ठीक है, सम में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है,
थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला थोड़ा लेंथी है, बड़ा है, ठीक है, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए वो फॉर्मूला। सम से क्वेश्चन 2 नंबर का ही आएगा, जब भी आएगा ध्यान रखना इस चीज को। तो यहाँ पर क्या पूछा है, माध्यिका पूछी है और पद और बारंबारता दे रखी है। मैंने क्या बताया आपको, क्या निकालना है, संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता मैंने क्या बताया है, कैसे निकालते हैं। पहला पद हम वैसे ही लिख लेते हैं, 6 लिख लिया, और 6 में अगली संख्या जुड़ जाती है, क्या हो गया 11, 11 में अगली जुड़ जाएगी, क्या हो गया 19, ठीक है, 11 और 8 19, 19 में अगली अगली जुड़ जाएगी 15, कितना हो जाएगा बताओ, 24, 20, हाँ 20, 10 20 30 34, कितना हो जाएगा 34, और 34 में अगली अगली जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा 40, ठीक है। नहीं आई बात समझ में। अब हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पर अंडरलाइन खींच लेते हैं नीचे, और हम निकालते हैं क्या, n बराबर क्या, n क्या होता है, बारंबारता का योग होता है। हम इसको जोड़ लेंगे, 6 5 11 और 8 19, 19 और 15 हो जाएगा 34 और 6 40, कितना आ गया 40। 40 क्या है, एक सम संख्या है, और मैंने तुम्हें क्या बताया है, जो इसका जोड़ आता है वो ही संचयी बारंबारता में लास्ट वाली संख्या होती है, मैंने बताया है, ठीक है। तो n बराबर 40 आ गया, सम है, तो हम सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और सम वाला फॉर्मूला क्या होता है बताओ, माध्यिका बराबर, सम की जो माध्यिका होती है, माध्यिका क्या होती है, n/2 + 1 वां पद, ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लस n/2 वां पद, और डिवाइड बाई, पूरे का डिवाइड बाई होता है 2, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको इजी बनाने के लिए मैं ये वाला पोर्शन पहले करूंगा, और उस ये वाला पोर्शन मैं बाद में करूंगा, उनको मैं जोड़ दूंगा। ये पहले पोर्शन निकाल लेते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं और फिर इसका निकाल लेते हैं, उन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या क्या निकालूंगा बताओ, मैं पहले ये वाला पोर्शन निकालूंगा, n/2 + 1 वां पद, ये चीज निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, n का मान कितना है 40, 40/2 + 1, ठीक है, वां पद 40/2, 2 से हम 40 को काटेंगे कितना बार, 20 बार, ठीक है, 20 और 1 21, 21वां पद आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21वां पद। अब 21वां पद बताओ किस में देखेंगे हम, 6 में निकलेगा 21वां पद, नहीं, 11 में भी नहीं निकलेगा, ठीक है, और 19 में भी नहीं निकलेगा। 21वां पद किसके अंदर निकलेगा, 34 के, और 34 के सामने वाली संख्या कौन सी है बताओ, 7। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 21वां पद क्या है बताओ, 7, पक्का। अब हमने ये वाली चीज निकाल ली, कौन सी, ये वाली, n/2 + 1 वां पद निकाल लिया। अब ये वाला निकालना है, n/2 वां पद, तो n/2 वां पद कौन सा हो जाएगा बताओ, n कितना है हमारा, 40/2 वां पद, तो 2 से हम 40 को काट देंगे 20, तो क्या हो जाएगा 20वां पद, ठीक है। 20वां पद बताओ किस में आएगा, 20वां पद भी 19 में तो नहीं आएगा, किस में आएगा, 34 के अंदर ही आएगा 20वां, तो ये भी कितना हो जाएगा 7, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब हमें पता चल गया क्या, देखो हमें क्या क्या पता चल गया, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, तुम्हें थोड़ा सही से समझ में आ जाए। देखो ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। हमने क्या क्या निकाल लिया, देखो n/2 + 1 वां पद, ये निकाल लिया, क्या आ गया 7, n/2 वां पद निकाल लिया हमने, क्या आ गया 7। अब इस फॉर्मूले में लगा दो, यहाँ पे ही लिख देते हैं, तो n/2 + 1 वां पद 7, प्लस ये वाला प्लस आएगा ना, n/2 वां पद 7 बटे ये वाला पूरा 2, ठीक है 2, तो 7 और 7 14/2, ठीक है, और 14/2 कितना होता है बताओ, 2 सत्ते 14, इसका कितना आंसर आ गया 7। आगे बात समझ में, ये सम वाला था, इसमें मैंने इसीलिए मैंने ये अलग अलग किया, ये तुम्हें समझ में आया, ये मैंने अलग अलग क्यों किया, ये मैंने इसीलिए अलग अलग किया है ताकि गलती ना हो जाए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस सारणी वाला क्वेश्चन आएगा और आपसे सम की माध्यिका पूछी गई होगी, तो हम आप इसको फॉर्मूला रखने के बाद इस वाली चीज को अलग निकाल लेना, इसको अलग निकाल लेना, फिर उन दोनों को प्लस करके, जो भी आ जाए प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देना, तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा, बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस टाइप से भी क्वेश्चन आया हुआ है बीटीसी में, बीटीसी में यहाँ से क्वेश्चन आया है, ये अच्छा क्वेश्चन है। हमसे क्या काम करता है, एक सारणी दे देता है और वो कहता है इसको आयत चित्र में दिखाइए, किस में दिखाइए, आयत चित्र,
ठीक है, आयत चित्र, इस बारंबारता का आयत चित्र बनाकर दिखाइए। हमसे निकलवाता कुछ नहीं है, माध्यिका वगैरह कुछ नहीं निकलवाएगा, वो हमसे सिर्फ इतना बोलेगा इसको आयत चित्र में दर्शाइए। तो हम क्या काम करते हैं, इसको ध्यान दो। हमें इस तरीके से माप दे रखी होगी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और इधर बारंबारता दे रखी होगी 2, 8, 15, 20, 16 और 6। तो हम क्या काम करेंगे बताओ, आयत चित्र हम निकालते कैसे हैं, इसको देखो। आयत चित्र हमें निकालना है, बहुत इजी है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, एक अक्ष बना लेते हैं, ये बाई अक्ष हो जाता है हमारा, और ये एक्स अक्ष हो जाता है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान देना, ये बाई अक्ष बना लिया और ये एक्स अक्ष बना लिया। मैं इसको सीधी लाइन खींच लेता हूँ, ये थोड़ी सी, ठीक है, इस तरीके। ठीक है, ये लाइन हो गई हमारी सीधी। अब हम बाई अक्ष, ये तो बाई अक्ष हो गया, कौन सा अक्ष हो गया ये, बाई अक्ष। ठीक है, अब हम एक्स अक्ष बना लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा गलती कर, रेड से ही करता हूँ उसको। इसको समझ लेना, आयत चित्र हम बनाते कैसे हैं, आप पटरी से बनाओगे इस चीज को, ठीक है, स्केल से, तो बिल्कुल सटीक बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, ये वाला कौन सा अक्ष हो गया, इसको नाम दे देते हैं, क्या, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स अक्ष। ठीक है, कौन सा, एक्स अक्ष। ठीक है, और ये वाला ऊपर वाला हो गया वाई अक्ष। ठीक है, अब इन दोनों तरफ हमेशा ध्यान रखना, हम क्या काम करते हैं, यहां पर तो लिखते हैं इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में लिखते हैं हम माप। क्या लिखते हैं, माप। और इस वाली लाइन में हम लिखते हैं क्या, वारंवारता, वारंवारता। ठीक, अब माप हम कैसे लिखते हैं, यहां पर क्या होता है बताओ, यहां पर जीरो होता है ना, क्या होता है यहां पर, जीरो। तो हम जीरो से, पहली माप क्या है बताओ, 0 से 10 है, तो हम 10 तक खींच लेंगे, 10। ठीक है, ये कहां तक जा रही है बताओ माप, लास्ट पॉइंट क्या है इसका, 60, तो हमें 60 तक लेके जाना है। ठीक है, कहां तक, 60 तक। तो हम 10 10 करके लेके जाएंगे। ठीक है, 10, 20, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, 30, 40, 50, 60, 60 तक तो पहुंच गया, थोड़ा सा आगे तक लिख लेते हैं, 70, 80। ठीक है, क्या हो गया, 80। अब इसमें क्या लिखते हैं हम, बारंबारता लिखते हैं, इस वाली लाइन में क्या लिखेंगे हम, बारंबारता। क्या है, 2, 8, 15, 20, 16, 6। तो सबसे बड़ी कौन सी है बताओ, कहाँ तक जा रही है, 20 तक जा रही है, तो हमें 20 तक ही लिख लेना है। तो कैसे लिखेंगे देखो, हम यहाँ पे बना देंगे, दो से ही लिख लेता हूँ। ठीक है, दो से ही लिख लेना, 2, 4, दो दो के गैप से लिख लेना, 6, 20 तक आराम से पहुंच जाएगी, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा इसको, पहुंच ही नहीं पा रही है। ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 22, मैंने 22 तक कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या काम करेंगे देखो, हमसे क्या पूछा गया है, माप और बारंबारता हमें आयत चित्र में बतानी है। ठीक है, तो हम देखो इसको ध्यान से देखना, इसको कैसे करते हैं। जो 0 से 10 तक जा रहा है, वो कौन सी बारंबार तक जा रहा है बताओ, 2 तक। ठीक है, 0 से 10 वाली जो बारंबारता है वो 2 तक हुई है, तो 0 से 10 तो हम देखेंगे कहाँ पर, एक्स अक्ष पर, और ये कहाँ तक है, देखो ये यहाँ तक है, यहाँ से, और ये यहाँ तक, 0 से 10 तक, और ये 2 तक। ठीक है, ऊपर की तरफ 2 तक है, तो हम ये आयत बना देंगे इस तरीके से। बना दिया हमने आयत। ठीक है, बना दिया ना। अब हम अगला वाला देखेंगे क्या है, 10 से 20, 10 से 20 कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है, तो हमारा 8 कहाँ पर है, ये है 8, और ये कौन सा वाला है, 10 से 20 वाला, तो हम 10 से लेंगे 20 तक, तो 10। ठीक है, और ये है 20। ठीक है, इसको 8 तक मिला देंगे ऊपर, ये हो जाएगा इस तरीके से।
तुम स्केल से करना तो ये बिल्कुल सीधा आएगा, यहाँ थोड़ी गलती हो रही है। ठीक है, अगला है 20 से 30 कहाँ तक है, 15 तक। तो 15 कहाँ तक है, देखो ये 14 है, ठीक है, और ये 16 है, तो 15 कहाँ होगा, इसके बीच में होगा। ठीक है, तो इसके बीच वाला देख लेते हैं कहाँ पर, 20 से 30 तक। तो 30 ये है और ये है 20। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, कहाँ तक, 16 तक। ये हो गया। अगला वाला देख लेते हैं, 30 से 40 कहाँ तक है, 20 तक है। 30 से 40 कहाँ तक है, 20 तक। तो 30 क्या है, 30 कहाँ पर, ये 20 कहाँ पर है, ये है, तो इसके सामने वाला ये। ठीक है, और 30 से 40, 30 वाली लाइन है ये वाली। ठीक है, और 40 वाली लाइन कहाँ पर है, ये वाली है। ठीक है, तो ये कहाँ तक हो जाएगा, 20 तक। ये हो गया। इसके अंदर चाहे तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इस तरीके से, ये कहाँ तक था, ये 2 तक था, ये कहाँ तक था, ये 8 तक था, ये 15 तक था, ये अंदर लिख सकते हो, तो दूर से ही एग्जामिनर को दिख जाएगा, उसे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नंबर एकदम से दे देगा। ठीक है, और ये 30 से 40 वाला कहाँ तक है, देखो ये कहाँ तक था, 20 तक था, तो इसके अंदर 20 लिख दिया। ठीक है, और अगला कौन सा है बताओ, 40 से 50, 40 से 50 वाला कहाँ तक है, 16 तक है। ठीक है, 40 से 50 वाला देख लेते हैं, 16 तक है। 16 कहाँ पर है, ये वाला है पॉइंट। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो जाएगा, 40 से 50 वाला, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये 16 तक है, तो यहाँ पर 16 लिखते हैं। ठीक है, अगला कौन सा है, 50 से 60 कहाँ तक है, 6 तक। 50 से 60 कहाँ तक है, 6 तक। तो 6 कौन सा है बताओ, ये वाला है, 6 यही वाला तो है, ये वाला। तो ये कहाँ तक है, 40, 50 से 60 वाला, तो ये इस तरीके से हो जाएगा 6। तो इसके अंदर हम लिख देंगे 6। तो ये हमारा आयत चित्र हो गया। इसको देखो इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स अक्ष है और ऊपर वाई अक्ष है। ठीक है, और ये एक्स अक्ष है ये वाला। ठीक है, और ऊपर वाला वाई अक्ष हो गया, और ये हमने आयत इसका बना ही दिया। ठीक है, तो इसको आप आराम से कर सकते हो, हमें और कुछ नहीं करना है, इतना ही बनाना है। वो हमें 2 नंबर आराम से दे देगा, क्योंकि 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, कहीं पे भी इसमें गलती नहीं होनी है। हम क्या काम करते हैं, जो माप लिखते हैं हम वो एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, बारंबारता जो होती है वो ऊपर की तरफ लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और हम उसको काउंट कर लेते हैं, जैसे माप में जीरो से कहाँ तक जा रहा है, 60 तक जा रहा है, तो हम 10-10 के लिए ले लेते हैं। जैसे इसमें पहला वाला 0 से 10 है, तो 10, 20, 30, 40, और जो मैक्सिमम जाता है कहाँ तक गया था, 60 तक गया था, तो हम 60 तक लिख दिया, और 2-3 हम आगे के लिए लिख देते हैं, 70 और 80। ठीक है, अब हम बारंबारता में लास्ट क्या कहाँ तक है, 20 तक है, तो हमने इसको 22 तक ले लिया। और कहाँ से लिया, देखो स्टार्टिंग कहाँ से थी, 2 से थी, तो 0, तो यहाँ से पॉइंट जो होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट 0 होता है, कभी यहीं पर 2 लिख दो, यहाँ पर 2 नहीं लिखा जाएगा, 2 ऊपर होगा ना, सिंपल सी बात है, 2 थोड़ी सी ऊपर होगा 0 से, 0 फिर 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, फिर हम उसको आयत को आराम से काउंट करके धीरे धीरे स्केल से बना लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है डीएलएड में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तो बहुलक मैंने आपको बताया था निकालना कैसे, वो सीरीज वाला बताया था। जैसे कोई सीरीज दे रखी है 2, 3, 4, 2, 5, 7, 8, 11, 2, 5, 2। ठीक है, इसमें बहुलक बताओ, तो मैंने क्या बताया, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हुई है वो हमारा बहुलक हो जाती है, मैंने बताया था। इसमें 2 आया है सबसे ज्यादा बार, ये हमारा बहुलक हो जाएगा। ठीक है, और अगर बहुलक इस तरीके से पूछे आपसे, कैसे, देखो ये सारणी वाला, ये वाला बहुलक बताइए, हमें पद दे दिए, बारंबारता दे दी, तो ये भी बहुत इजी है, ये आपको 1 नंबर में पूछेगा, बहुत इजी है। इसमें संचयी बारंबारता कुछ नहीं बनाना है, हमें हमें कुछ नहीं बनाना है। हमें क्या काम करना है, बस समझ, हमारे दिमाग की जो समझ है उसको हमें ओपन करना है, उसको खोलना है, और हमें आराम से इस क्वेश्चन को करना है। क्या कहता है, ये पद दे रखे हैं 21, 22, 23, 24 और 25, और इनकी बारंबारता दे रखी है 2, 3, 5, 1, 2। इसका मतलब क्या है, ये जो पद हैं, ठीक है, ये जो पद हैं, इनकी बारंबारता जो दे रखी है, इनका मतलब क्या है, देखो 21वां जो पद है वो कितनी बार बारंबारता हुई है, 21वें पद की 2 बार, यानी कि कोई सीरीज है। ठीक है, ये सीरीज है 4, 5, 7, 8, 10, तो इसमें 21 जो आया है वो 2 बार आया है। ठीक है, और 22 की कितनी बार बारंबारता हुई है बताओ, 3 बार हुई है। 23 की कितनी बार हुई है, 5 बार, और 24 की एक ही बार 24 आया है पूरी सीरीज में, 25 की 2 बार। कहने का मतलब ये है 25, 22 की 4 बार हुई है, फिर 25 की 2 बार मैंने कंप्लीट कर दी, फिर 21, इस तरीके से 25 4 बार आया है, नहीं 25 2 बार आया है,
23 जो है 5 बार आया है। तो मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आया है, बताओ सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 23 आया है। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 23 आया है। और तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, जो सबसे ज्यादा बार क्या आया है बताओ, 23 आया है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा बहुलक बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 5। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम पूछा भी गया था ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था, वो आयत वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था। ये आपकी सीरीज पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ बना दी थी और इसको मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, और ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये वाला चैप्टर आपका, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो 2 नंबर में आए चाहे वो 3 नंबर में आए। और बहुत इजी चैप्टर है, आराम से कर लेना, 2-3 बार देखोगे। हमेशा फॉर्मूले जरूर याद रखना। मैंने सम वाला फॉर्मूले पे फोकस किया है। सम वाला फॉर्मूले में क्या है, नीचे बटे में 2 है पूरे के, वो कभी भी गलत मत कराना, ठीक है। और मैंने ऊपर क्या बताया, सम वाले में n/2 +1 है, वहां पद है, ठीक है, और प्लस n/2 वहां पद है, ठीक है। और ये तो सम वाले में था, ठीक है। और विषम वाले में मैंने क्या बताया, विषम वाले में n+1/2 है, इसको पहले प्लस करना है, फिर बटे 2 है, फिर बां पद है। ये बां पद जरूर लिख के आना यहाँ से, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम ये ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगी। और यूट्यूब हमारा चैनल है टीचर्स पॉइंट, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कर देना, ठीक है, दोस्तों तक पहुंचा देना, ताकि आपको, आपके जो फ्रेंड्स हैं उन पे भी ये वीडियो पहुंच जाए और उनके भी एग्जाम में प्रॉफिटेबल प्रूव हो, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। ओके, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।